नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पे जो मैं लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था। कोचिंग कल्चर कैसे समाप्त हो। प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया, लाल किले से भाषण दिया गया जिसमें कोचिंग कल्चर है, कोचिंग फ़ी, महंगे महंगे कोचिंग इंडस्ट्री, वो लगातार एडवर्टाइजमेंट और गलत एडवर्टाइजमेंट के बदौलत मार्केटिंग बना दिए। लोगों का विश्वास उठ चुका है सरकारी जो स्कूल है उन सब चीज़ों से। तो अब उन्होंने क्या भाषण दिया, मैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या बोला? हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। क्या बोला? कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा बहुत बड़ा बोझ बन गया है मध्यम परिवार के लोगों के साथ। यहाँ पे देखो टारगेट किनको किया जा रहा है, मध्यम परिवार के लोगों को। अब देखो आगे क्या बोलते हैं। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये हर किसी का मानसिकता है कि सरकारी स्कूल है तो वहाँ अच्छा पढ़ाई नहीं होगा, जाओ उसको प्राइवेट स्कूल में डाल दो। और प्राइवेट स्कूल या फिर कोचिंग इतना क्यों फेमस है, इसके पीछे मेन वजह क्या है, उसके बारे में भी जानेंगे। शॉर्टकट में बता दूं तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, सिलेक्शन हुआ नहीं, एडवर्टाइजमेंट। अभी आगे सुनते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। चलो सुन लिया कि फ्री कोचिंग नेटवर्क देने वाले हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है और अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं बता दूं कि अभी बच्चे 6 में हैं, 7 में हैं, 8 में हैं, वो बच्चे अभी बड़े बड़े कोचिंग जो हैं वो एक फ़ी ले रहे हैं 50 से 60 हज़ार एक वर्ष का। सोचो कौन अफोर्ड कर पाएगा इसको। लोगों का विश्वास उठ गया है, जो स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे इतने महंगे कोचिंग। तो सबसे पहले सिस्टम में क्या बदलना होगा, जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे बेहतर फैसिलिटी हो। अभी एक कैंपेन चलाया जा रहा है, सारे स्कूल ऑल ओवर इंडिया में जितने स्कूल हैं वहाँ पे ये देखा जा रहा है, सारे सरकारी स्कूल में जा कर के, कि मैं भी वहाँ गया, वहाँ पे नल ठीक है कि नहीं, पानी पीने का सुविधा है या नहीं, बच्चों को गंदा पानी तो नहीं पिलाया जा रहा है, टॉयलेट उनके लिए स्वच्छ है या नहीं, या ऐसे ही है। यहाँ तक कि एक बच्ची ने ये बोला कि मैं एक न्यूज़ में देख रहा था, वहाँ पे ये बोला कि सिर्फ़ और सिर्फ टॉयलेट यूज किया जाता है और खोला जाता है टीचरों के लिए, जब कोई गेस्ट आते हैं उस समय खोल दिया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था। मिड डे मील में ऐसा खाना है कि सिर्फ दाल की जगह पानी दे दिया जा रहा है, सब्जी के जगह पे उसमें पानी यूज कर दिया जा रहा है, खाने में कीड़े निकल रहे हैं, छत जो है, फर्श है, वो गिरने की स्थिति में है, ऐसा स्थिति है। टीचर्स आ नहीं रहे हैं, 2 टीचर आ रहे हैं, 4-5 गायब हैं। मतलब बच्चों को आज भी नीचे ज़मीन में पढ़ना पड़ रहा है। ये सब है अभी सरकारी स्कूल का हालात। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और ऊपर से यहाँ पे जो भी इनको जो रेगुलेट कर रहे हैं उनसे जवाब मांगा जा रहा है, और बाकायदा वो प्लेटफॉर्म पे हैं, बोल रहे हैं कि हम काम करेंगे। तो उनसे अगर अच्छा से बात करो तो वो भी सोचते हैं कि नहीं, इनको ठीक किया जाए। अब देखो क्या कोचिंग कल्चर में, अभी देखो जैसे लेट यू थिंक अबाउट कि यूपीएससी कोचिंग है, ओके। अब यहाँ पे इस एग्ज़ाम को देने के लिए बच्चे क्या करते हैं, महंगे महंगे कोचिंग में ज्वाइन करते हैं, जिनके फ़ी 2 लाख 3 लाख है मिनिमम। अगर कोई भी कोचिंग है जो 50 से 60 हज़ार में पूरा कोर्स कराता है, 50 to 60,000। अब देखो इसका एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है। मैं बहुत पहले भी एक वीडियो बनाया था। ये लोग क्या करते हैं कि उस जगह से, यूपीएससी का 3 स्टेप होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब देखो कोई भी स्टूडेंट अगर वहाँ पे ज्वाइन करता है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया किसी कोचिंग में, 3-4 कोचिंग में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, या मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, या वहाँ पे फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लिया, या फिर अलग अलग कोचिंग में जाकर के इंटरव्यू दे दिया, तो वो सारे कोचिंग क्या बोलते हैं कि मेरे यहाँ से पढ़ा है। खुलकर ये नहीं बोलते हैं कि सिर्फ मेरे यहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। ये बड़ा स्कैम उन लोगों के साथ होता है जो बच्चे सोचते हैं कि अच्छा ये टॉपर यहीं से पढ़ा था।
ये होता है। तो गलत एडवर्टाइजमेंट, तो सीसीपीए एक्ट के तहत कई सारे कोचिंगों पे जुर्माना भी लगा था, आपको पता है, लेकिन बच्चे इतना वो कह सकते हो इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते हैं, समस्या ये हो रहा है। तो अभी खास करके डिजिटल जो ऑनलाइन कोचिंग का जो प्रचलन चला है, इसमें सारे कोचिंग जो हैं आज महंगे महंगे फ़ी ले रहे हैं। मैं भी बता दूं कि कई ऐसे कोचिंग हैं जो क्लास 8 और क्लास 9 के बच्चे को 50 से 60 हज़ार रुपये सालाना ले रहे हैं। अब उनको इंडिया में एजुकेशन, देखो इंडिया में 4-5 ऐसे चीज़ें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार पूरा काम करे, एजुकेशन पे सरकार पूरा काम करे, हेल्थ पे सरकार पूरा काम करे, साथ ही साथ पर्यावरण जो है उस पे पूरा काम करे, रोज़गार है उस पे पूरा काम करे। एजुकेशन तो पूरा फ्री होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। और ये जो प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया है कि कोचिंग अब सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो कोचिंग इंडस्ट्री जो जिस तरीके से पनप रहे हैं और महंगे फ़ी लेकर के गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है हर जगह पे। मैं बता दूं कि कई सारे कोचिंग इस प्रतिस्पर्धा में है कि हमारे पास ज़्यादा बच्चे हैं। कोचिंग माफिया एक वर्ड सुना होगा। अभी बिहार में के कुछ कोचिंग थे, फेमस कोचिंग थे, वहाँ पे गोलीबारी चल गई। सोचो वो कोचिंग वाले जो टीचर है वो आपस में भिड़ जा रहे हैं। वो क्या मतलब टीचर हैं, और इस पे काफ़ी तीखा बहस भी कई दिनों तक चला। तो ये कहीं ना कहीं दिखता है कि सिस्टम में फेल्यूर है, जिसके कारण अभी तक ये सब चीज़ें अभी तक बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत अच्छा एक्शन लिया गया है बाकायदा, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो। चाइना में भी ऐसा ही हुआ था। चाइना गवर्नमेंट क्या हुआ था कि चाइना गवर्नमेंट एक बार कोचिंग कल्चर को पूरा समाप्त कर दिया, और उसके बाद चाइना जो है वो अभी 2021-22 के आसपास ऐसा है। तो वो बहुत बड़ा एक्शन, और लोगों को बहुत बड़ा राहत मिला, खास करके वो मध्यम गरीब फैमिली से आते थे उनके लिए। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा एक्शन है और ये काम करे, और कोचिंग कल्चर एंड होना बहुत ये नेसेसरी है, ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।